ये सारी बातें, ये डेटा लेकर के जो आपको पिल्स खिलाए जा रहे हैं, जो दवाएं दी जा रही हैं, जो दवाएं प्रतिबंधित हैं विकसित देशों में, उन दवाओं का आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके बॉडी को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करके आपको नपुंसक बनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि शहर शहर अभी आईवीएफ केंद्र खुल रहा है और वो बड़े ही पॉश इलाके में खुलता है, जहां आपको कहा जाता है कि आप अगर आप निसंतान हैं तो आपको संतान हो जाएगा। स्पर्म बैंक बनाए जा रहे हैं। ये जो रणधीर इलाहाबादिया था, इसके पिता स्पर्म बैंक चलाते हैं और इनकी माता गायनोकोलॉजिस्ट है। ये सब उन्हीं उन्हीं गैंग से मिले हुए लोग हैं। हार्वर्डियन वकील हैं, इसी गैंग से मिले हुए हैं और आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पूछा जाएगा तो आप साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे 7,000 लोग गैंगअप हैं। ये 7,000 लोग तो वो हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन के सीधे सीधे कांटेक्ट में हैं। फिर 7,000 लोगों ने अपने नीचे कितने हजार लोगों को बनाया होगा, फिर वो जो बनाए होंगे वो अपने नीचे कितने हजार लोगों को बनाया होगा। इस प्रकार से हमारे देश का कोई जिला नहीं, कोई स्टेट कैपिटल नहीं, कोई जिला नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई सब डिवीजन नहीं बचा जहां इनके आदमी पहुंच न गए हों। इनकी पहुंच बहुत गहरे स्तर पर हो गई है और इन्होंने हमारी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है। यह बात बड़ी मजबूती से उन दिनों हम उठाते रहे, सारे कोरोबोरेटिव्स डिटेल देते रहे कि साहब बिल गेट्स क्यों हमेशा बूटी के बारे में बोलता है, ही इज नॉट ए साइंटिस्ट, व्हाई ही इज सेइंग। ये भी बताते रहे कि बिल गेट्स का संबंध सीरम इंस्टीट्यूट से क्या है, ये भी बताते रहे कि बिल गेट्स का संबंध भारत बायोटेक से क्या है। लेकिन हमारे लोग ये समझते रहे कि भारत बायोटेक तो भारत की कंपनी है और भारत बूटी बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट भारत की कंपनी है, भारत बूटी बना रहा है। उनको नहीं मालूम था कि ये टेक्नोलॉजी जिस पर बूटी वो बना रहे थे वो हमारी नहीं थी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की थी। उसको भी फंड किया बिल गेट्स ने। 60 to 80% फंडिंग थी बिल गेट्स की इन दोनों संस्थाओं में। हम चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बोलते रहे, लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया। आज जब यूएस एड की बात पार्लियामेंट में उठ रही है, आज जब सीआईए की बात पार्लियामेंट में उठ रही है, तो सारे लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं तब भी चुप नहीं था, आज भी चुप नहीं हूं। मैं तो बस अब तमाशा देख रहा हूं कि देखते जाइए, हमारे प्रधानमंत्री जी, अब शायद आपकी आंख खुली होगी। आपके नाक के नीचे आपके मंत्रालय में ऐसे ऐसे मोल बैठे हुए हैं, इन सीआईए के, इन यूएस एड के, इन एनजीओज के, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ओडीआर फाउंडेशन, और उसके बाद ये डाटा लीड्स, उसके बाद ये फैक्ट साला, ये सब लोग मिल करके हमारे संस्थानों को हाईजैक कर चुका है। तो आप नेता बन भी गए तो क्या फायदा, नियंत्रण तो इनके हाथों में है। अब ये एक्सपोजर हुआ कैसे? आपको याद होगा कि जब ये फैक्ट्स, जैसे इस तरह के फैक्ट चेक और मिस इन्फॉर्मेशन की मशीनरी इन लोगों की पूरी दुनिया में इन लोगों ने तैयार की। अमेरिका में सबसे ज्यादा हुआ। अमेरिका में ये मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर, फैक्ट चेक के नाम पर सबसे ज्यादा सप्रेशन हुआ। वहां तो साइंटिस्टों को फ्रिंज एलिमेंट कहा गया। हमारे यहां कम से कम यह हुआ कि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो लगातार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, पीएमओ को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लगातार पत्र लिखता रहा। वो पत्र से भागते रहे, बचते रहे, जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कोई कार्रवाई भी उन्होंने नहीं की। उनको मालूम था कि जो कुछ भी ये पत्र हमारे पास आ रहा है बिल्कुल सही पत्र आ रहा है, लेकिन वहां तो उन्होंने डिवास्टेटिंग इंपैक्ट किया। एंथनी फॉची वहां पर सारे कॉल ले रहे थे। आज एंथनी फॉची और बिल गेट्स के खिलाफ मैसिव इंक्वायरी लॉन्च कर दिया है बिल गेट्स ने, एलन मस्क ने और डोनाल्ड ट्रंप ने। इसीलिए पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। आपको याद होगा कि ट्रंप चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले भारत आने वाले थे, लेकिन बिल गेट्स के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की हॉबनॉबिंग थी, इसकी सूचना मस्क को मिल गई थी और मस्क के निशाने पर बिल गेट्स थे। मस्क को पता था कि बिल गेट्स एक एंटी ह्यूमन
पूरा काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और संभवतः नरेंद्र मोदी जी को इसकी जानकारी नहीं है। संभवतः वहां के और अपोजिशन के नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं है। अपोजिशन के नेता कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए थे। हम ये सवाल उस वक्त राहुल गांधी से भी पूछ रहे थे। शरद पवार की पार्टी को कैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने करोड़ों रुपया दिया, ये भी सबके सामने आ गया। तो इनको इलेक्शन में इनको पैसे मिले, बीजेपी को भी मिले, कांग्रेस को भी मिले, सबको मिले, सबको फार्मा कंपनियों ने खरीदा। अब इस वजह से चुप थे, या कुछ और वजह थी, या जानकारी नहीं थी, या इनको लग रहा था कि नहीं नहीं वो देश का भला भी कर रहे हैं, बदले में हमें पैसा भी दे रहे हैं। देश का वो भला नहीं कर रहे थे। आपको भले ही पैसे दे रहे थे, देश का भला नहीं कर रहे थे। अभी एलन मस्क ने कहा कि यूएस एड ने जो 4 बिलियन सेक्रेट पैसा दिया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को और बिल गेट्स की एसोसिएशन को, और वो डब्ल्यूएचओ को नियंत्रित कर रहा है। वो पैसा वो डब्ल्यूएचओ में डाल रहा है। प्राइवेट डोनर में बिल गेट्स का स्टेक 45% है डब्ल्यूएचओ में, और इसीलिए पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ट्रंप का, वो डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के बाहर जाने का था। और उसी दिन यह बात तय हो गई थी कि यूएस एड और ओपन सोसाइटी और फोर्ड, इन सारे इंस्टीट्यूशन से जो भारत में पैसे आ रहे हैं, किन किन को जा रहे हैं, इसका खुलासा बहुत जल्द होगा। और वो हो गया। डेटा लीड्स, फैक्ट साला, क्विंट, और उसके बाद सारी मीडिया संस्थानें, बड़े बड़े दूरदर्श पत्रकार जिनको इंडिविजुअली भी पैसे पहुंचे हैं, उसकी भी अब इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मित्रों, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी का आईएसआई और सीआईए से क्या संबंध है, यह मैं आपको कल बताऊंगा। दुख इस बात की है कि मोदी की सरकार में भी बहुत सारे, मोदी की पार्टी में भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इन सीआईए, इन इंटरन्यूज, इन यूएस एड से संबंधित हैं, सोरोस के ओपन सोसाइटी से संबंधित हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स से मिले हुए हैं, गेट्स से मिले हुए हैं। अब संभवतः जब ट्रंप का और एलन मस्क का डंडा चला है, तो बड़े दारोगा के सामने अब जो छोटे दारोगा हैं ना, उनको हथियार डालना पड़ेगा। और हथियार इसलिए भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये एंटी नेशनल काम हो रहा है। मोदी जी को मैं ये मान नहीं सकता हूं कि उनको जानकारी नहीं हो। वो क्यों चुप थे, ये तो मोदी जी ही बताएं। लेकिन अब अगर जानकारी हो गई है, तो हमें ये खबर मिल रही है पावर गैलरी से कि मोदी जी को अब पूरे फ्रॉड की जानकारी हो गई है। तो जिस दौरान उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक को पद्मश्री दिया था, अब उनको शायद पछतावा हो रहा होगा। ठीक है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ पैसे दिए होंगे। नेताओं का क्या होता है, पैसे दो, इसका क्या मतलब है कि तुम राष्ट्र विरोधी काम करोगे? नहीं, पैसे भी लेंगे तुमसे, और राष्ट्र विरोधी अगर काम करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी करेंगे। इसी पैटर्न पे मोदी जी चलने वाले हैं। मोदी जी की निगाहें गई हैं खुल, वो नींद से जग गए हैं, सपना टूट गया है। बेईमानों ने हम उन्हें गुमराह किया है। जिन्होंने उन्हें गुमराह किया है, उन सभी गुनहगारों पर, गुमराह करने वालों पर मोदी का एफआईआर जल्द होने वाला है। आप निश्चिंत रहें। और ये सब जेल जाएंगे, सब जिनका रिश्ता सीआईए, यूएस एड और ओपन सोसाइटी से, गेट्स फाउंडेशन से रहा है, जिन्होंने मानवता विरोधी काम किया है, वो सबके सब जेल जाएंगे। कल मैं एक और विशेष बात आपको बताऊंगा, आप तब तक इंतजार कीजिए। मैं आपसे एक और अनुरोध कर रहा हूं, जितनी बात मैंने बताई है उसके बारे में स्टडी भी कीजिए, उसे देखना भी शुरू कीजिए कि ये डाटा लीड्स क्या है, ये फैक्ट साला क्या है, ये ओपन सोसाइटी क्या है, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या है, ये क्या कर रही है। आगे से आपको लगेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये सभी हमारे देश के खिलाफ लगातार देश तोड़ने में, देश को हानि पहुंचाने में, महामारी के दौरान जो इन्होंने पाप किया, आज उस पाप का खामियाजा हमारा देश भुगत रहा है। युवा हंसते खेलते काल के गाल में समा रहे हैं। इतनी इतनी बीभत्स मौतें हो रही हैं जिसका कोई आकलन नहीं है। तो जिन्होंने उस वक्त की सरकारों को, उस वक्त के विपक्षी नेताओं को गुमराह किया,
मेरा अनुरोध यही है कि विपक्ष के लोग भी और सरकार भी दोनों मिल करके ऐसे गिरोह को एक्सपोज करें जो भारत विरोधी काम में शामिल हैं। और अगर विपक्ष के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं तो उन्हें मोदी जी जरूर सबक सिखाएं। और आज से जो मोदी जी गलती हो गई है उस गलती को जितना जल्दी हो सके सुधार कर लें और अविलंब इन लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, हमारे मेंबर बने। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत होगी। QVibe.in भी आप लॉग इन करें, prakashtv.in भी करें, फेसबुक और हमारा जो रंबल है और एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।